या क्लास 9, चैप्टर्स नेम पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.2. Now question number 1. 5x minus 4x square plus 3. We have to find the value for x is equal to 0, for x is equal to -1, for x is equal to 2. मतलब यहाँ तीन वैल्यू दी है और हमें इस इक्वेशन के लिए इनकी वैल्यू पता करनी है. जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम उसमें क्या करते हैं कि जैसे ये फर्स्ट वाला है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x लिखा है 0, तो आपकी इक्वेशन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. यहाँ पर आप जहां जहां x है वहां 0 लिखिए. तो 5 इंटू 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3. ये मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 3. तो हमारा आंसर हो गया 3. इसी तरीके से x इज इक्वल टू -1 है, ये हम करेंगे. x इज इक्वल टू 2 आप लोग करिएगा. सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू -1. तो आपका क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. तो जहां पर x है वहां आप रखिए -1, -4 एक्स स्क्वायर पे -1 का होल स्क्वायर प्लस 3. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये -5 हो जाएगा, ये -4 -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 3. फिर आप मल्टीप्लाई करो 5 माइनस 4 प्लस 3, यानी 5 में से 4 गया 1 बचा, यानी 1 प्लस 3, यानी आपका आंसर आ गया 4. तो बस इस तरीके से एक्स की वैल्यू रख रख के हमें इनकी वैल्यूज निकालनी होती है और इनका आंसर निकालना होता है. मेरे ख्याल से बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा. मान लीजिए मैं थर्ड वाला भी कर देती हूँ. x इज इक्वल टू 2. तो हमारी इक्वेशन क्या थी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यानी x की वैल्यू आपने 2 रखी, -4 2 का स्क्वायर प्लस 3. 5 2 जा 10, -4 इंटू 4 प्लस 3. 10 माइनस 16 प्लस 3. तो 10 में से 16 गया -6 प्लस 3, यानी हमारा आंसर हो गया -3. तो इस तरीके से we can find the value of the polynomials. Now question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए सेम पैटर्न पर है. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. ऊपर आपको लिखा है कि p ऑफ 0 बताइए, p ऑफ 1 बताइए, p ऑफ 2 बताइए. इसका मतलब यह है कि 0 1 2 तीनों वैल्यूज को इसमें रख रख के हमको आंसर निकालना है. इसी तरह फिर आपको दूसरे क्वेश्चन में भी रखना होगा, तीसरे में भी रखना होगा, चौथे में भी रखना होगा. तो मैं पहले इसमें दिखाती हूँ. अगर p ऑफ 0 रखना है तो जहां भी y है वहां 0, मतलब ये ब्रैकेट में 0 है तो 0 की जगह y था, यहाँ 0 रखते जाइए. ये 0 स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 1, यानी इसका आंसर कितना हो गया 1. अब p ऑफ 1 निकालोगे तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, यानी 1 -1 प्लस 1, ये दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया 1. फिर आप देखिए p ऑफ 2 निकालिए. 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 2 जा 4 -2 प्लस 1. 4 में से 2 गया 2, 2 प्लस 1, यानी आंसर कितना आ गया 3. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो दी होती हैं उनको रख करके हमें उसका आंसर निकालना होता है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड और थर्ड आप अपने आप कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं. उसका मैं फोर्थ पार्ट करने जा रही हूँ. फोर्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1. आपको फिर से निकालना है p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2. p ऑफ 0 निकालना है तो जहां जहां x है वहां वहां आपको 0 रखना है. तो 0 -1 इंटू 0 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा -1 इंटू प्लस 1, क्योंकि 0 कट जाएगा, इसका आंसर हो गया -1. इसी तरीके से p ऑफ 1 निकालिए. जहां पर x है वहां 1 रखिए. 1 -1 1 प्लस 1. तो 1 -1 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0,
और 1 + 1 2 हो गया, तो मल्टीप्लाई होकर के आंसर आ गया 0। इसके बाद P ऑफ 2 निकालोगे, तो 2 - 1 2 + 1, तो 2 में से 1 गया 1 और 2 + 1 3, तो आंसर कितना आ गया 3। तो बहुत आसान है, इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हम करेंगे, कुछ पार्ट्स आप करिएगा। जो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ लिमिटेड पार्ट्स हम करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे कर लेंगे अपने आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 3x + 1। आपको दिया है x इज इक्वल टू -1/3। तो सेम वही चीज है, आपको निकालना है p ऑफ -1/3, यानी जहां पर x है वहां आपको रखना है -1/3 +1। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 + 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 0। और जब ये इसका आंसर 0 आ जाए ये वैल्यू रखने पर, तो यस, इट इज वेरीफाइड, यानी दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका ये मतलब होगा कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1/3 सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, px इज इक्वल टू 5x - 5, x इज इक्वल टू 4/5 के लिए निकालना है। तो यानी आप लिखोगे p ऑफ 4/5 विच इज इक्वल टू 5x - 5। x की जगह आप क्या रखोगे, 4/5 -5, ये दोनों पाई कट जाए, आपका क्या बचा, 4 - 5। सो दिस इज इट्स आंसर। सो इन दिस वे वी सॉल्व। तो यहाँ पर ये आंसर 0 नहीं आना, सो दिस इज नॉट 0 ऑफ द polynomial. So this values x is equal to 4/5 is not the 0 for this polynomial. इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड हम करने जा रहे हैं, तो फोर्थ आप अपने आप कर लीजिएगा, फिफ्थ आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, we have px is equal to x + 1 x - 2, और आपको दो वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू -1 और 2। दो वैल्यू का मतलब है कि दोनों हमको इसमें रखकर चेक करना है कि इसका आंसर, मतलब अगर 0 आंसर आ जाता है तो वो वेरीफाई करता है कि ये इसका 0 है, और अगर जैसे यहाँ पे 0 आंसर नहीं आया तो ये वेरीफाई नहीं करता कि वो उसका आंसर है। तो यहाँ दो वैल्यू है, तो हमको दोनों के लिए निकालना है p ऑफ -1 और p ऑफ 2। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब p ऑफ -1 में आप इसको यहाँ पे रखोगे, तो -1 + 1, फिर यहाँ पर x की जगह रखा -1 - 2, तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका -3। जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0, यानी -1 की वैल्यू वेरीफाई कर रही है क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया है। अब 2 पर देखिए, जब हम यहाँ 2 रखेंगे, इक्वेशन क्या है, x + 1 x - 2। जब 2 रखेंगे तो 2 + 1 और 2 - 2, तो 2 + 1 की वैल्यू 3 और 2 - 2 0, मल्टीप्लाई करने पर भी 0 आ रहा है, तो फिर से 0 आ रहा है, यानी -1 और -2 दोनों इसको वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि इनका आंसर 0 आ रहा है। सो दीज आर द, दैट मीन्स -1 and 2 आर द zeros of the polynomial px, this one and this one. So in this way we solve different questions. Now sixth one, we have question, कुछ हमने ड्रॉप करा है, इस बेसिस पर आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट होगा तो आप हमें सेंड कर सकते हो। x इज इक्वल टू -l/m, ये दिया हुआ है lm के फॉर्म में, तो बस कुछ नहीं है, x की जगह में आप -l/m रखिए, और जहां जहां x है वहां l/m सब्स्टिट्यूट करके आंसर देखिए 0 आता है कि नहीं। तो l इंटू -l/m प्लस m, ये हो जाएगा -l², सॉरी इट इज m/n,
m अपॉन l। तो देखिए ये l और l कट जाएगा, ये हो गया माइनस m प्लस m, फिर ये अल्टीमेटली जीरो आ गया। सो x इज इक्वल टू माइनस m इज वेरीफाइड। यस, दिस इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब अगर आंसर जीरो आ गया तो ये जो वैल्यू दी हुई है वो उसकी जीरो है, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है। ये चीज हमें निकालनी होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज लिटिल बिट टफ, लेकिन ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस वन। यहाँ पर हमें दो एक्स की वैल्यू दी हुई है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री कॉमा टू अपॉन अंडर रूट थ्री। हमें इसमें वैल्यू रख के बतानी है कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले हमने निकाला माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री के लिए, इसका आंसर हो गया 3x² मतलब माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, यानी थ्री, ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन, ये दोनों थ्री कट गया, ये हो गया वन माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स दिस वैल्यू माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री रखने पे इसका आंसर जीरो आ रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम टू अपॉन अंडर रूट थ्री के लिए इसको चेक करेंगे। अब हम निकालेंगे p ऑफ टू अपॉन अंडर रूट थ्री। हमारी इक्वेशन है 3x² माइनस वन, यानी थ्री लिखा, x² मतलब टू अपॉन अंडर रूट थ्री इंटू टू अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस वन। जहां पर दो बार अंडर रूट थ्री होता है दोनों को मल्टीप्लाई करके थ्री हो जाता है, तो ये थ्री इंटू टू टू जा फोर अपॉन थ्री माइनस वन, ये दोनों थ्री कट गया, ये हो जाएगा फोर माइनस वन विच इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपका आंसर जीरो नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही और ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। सो दिस इज द जीरो बट दिस इज नॉट द जीरो। दैट मीन्स टू अंडर रूट थ्री इज नॉट द जीरो फॉर 3x² माइनस वन, but 1 minus 1 upon under root 3 is the zero of this equation. Now next question we have 2x plus 1 is equal to x is equal to 1 by 2. मुझे लगता है कि ये आप सॉल्व कर लोगे। Now question number 4. These are of exercise 2.2 class 9. Chapter name is polynomial, second lesson of the mathematics. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px is equal to x plus 5। आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है आप इसको जीरो के बराबर रख दो, आप इसको आराम से सॉल्व करो। x इज इक्वल टू माइनस फाइव, दिस इज द आंसर। बस इतना ही करना था। सेकेंड क्वेश्चन देखो, px इज इक्वल टू x माइनस फाइव। सिमिलरली x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू फाइव। बस सॉल्व। नाउ थर्ड वन, px इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव। तो वी राइट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, x is equal to minus 5 upon 2. Finish. Now fourth one, px is equal to 3x minus 2. We again equate it as 0. So we get 3x is equal to 2 and x is equal to 2 by 3. I think it's very easy. That means this is the method by which we can find the zero for the polynomial. जो भी इक्वेशन उसको जीरो के बराबर रखो और उसको सॉल्व कर लो, जो x की वैल्यू आएगी, that was the zero of the polynomial. Now some more questions. Fifth one, px is equal to 3x. That means 3x is equal to 0. X is equal to 0 upon 3 which is equal to 0. That means answer is x is equal to 0. Sixth,
Now Px is equal to Ax. Again, Ax is equal to 0. X is equal to 0 upon A. That means value of X is equal to 0. So, if there is plus and minus, then the value comes. If there is generally in the multiplication, we generally get the value 0. Now, next question we have Px is equal to Cx plus D. So, Cx plus D is equal to 0. So, Cx is equal to minus D. So, value of X is equal to minus D by C. In this way, this exercise is finished over here of class 9, chapter 2, polynomial. And in the next lesson, in the next video, I will explain you next exercise of NCERT, exercise 2.3. Rewrite the whole thing, then just raise your hands and I will end this video.